नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग किसी काम के बारे में नहीं सीखेंगे कि ये काम ऐसे किया जाता है, वो काम ऐसे किया जाता है, लेकिन जो भी काम करते हैं उसमें बहुत सारे खतरे होते हैं। तो आज का वीडियो सेफ्टी से रिलेटेड है और ये बहुत ही ज़रूरी हैं, वो खुद के लाइफ के लिए और अपने साथ जो भी आदमी काम करते हैं उनके जीवन के लिए, उनके लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर कोई चाहता है हम जिस तरह काम करने के लिए इंडस्ट्री में आए हैं उसी तरह अच्छे से काम करके फिर शाम को हंसी खुशी से वापस घर चले जाएं और फिर नेक्स्ट डे काम करने के लिए आएँ। आप नहीं चाहते क्या? आप भी चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि मैं जिस तरह काम करने के लिए आया हूँ सेफ्टी से काम करके और अपने घर को वापस लौटूँ। सेफ्टी में एक वर्ड होता है थिंक, उसमें 5 लेटर होते हैं THIN के। अभी आप बोलेंगे कि ये तो सबको मालूम है भाई, थिंक में 5 लेटर होते हैं। तो उन सभी लेटर का अलग अलग महत्व होता है, उनका वैल्यू अलग अलग होता है, उनका अलग अलग मीनिंग होता है। तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। थिंक मतलब कहा जाता है कि थिंक अबाउट द जॉब। आप जो काम करते हैं उस काम के बारे में थोड़ा सा सोचिए, कौन सा काम है, कैसा काम है, वहाँ कैसे उस काम को परफॉर्म करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जॉब क्या है, किस टाइप का जॉब है। तो आपका जो जॉब है उसके बारे में थोड़ा देर सोचिए, जानिए, समझिए। उसके बाद है हैव अ लुक अराउंड। उसके बाद अपने आसपास में देख लीजिए कि कहीं दूसरा जॉब तो नहीं चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि मैं जो काम करने आ रहा हूँ और वहाँ पे कुछ अनसेफ कंडीशन है या कुछ ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, इस काम को पोस्टपोन कर देना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। तो अपने आसपास भी देख लो कि जो आसपास का जो वातावरण है, ऐसा तो नहीं कि आयली कुछ मटेरियल गिरा हुआ है, आपको हॉट वर्क करना है और आप आए बिना देखे हुए हॉट वर्क चालू कर देंगे तो वहाँ फायर होने का चांस हो सकता है। मतलब कि आप जहाँ भी काम करने जाते हैं वहाँ आसपास में देखना बहुत ही ज़रूरी है। हैव अ लुक अराउंड करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आइडेंटिफाई दोज हजार्ड। अब जो भी आप काम करेंगे उसमें कुछ ना कुछ तो खतरा होगा ही, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई भी काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ उसमें खतरा होता ही है। जैसे मान लीजिए अगर आप हॉट वर्क करते हैं तो आप किसी पावर टूल से हॉट वर्क करेंगे या ग्राइंडिंग, वेल्डिंग, कटिंग, कोई भी अगर गैस कटिंग सेट से कटिंग करते हैं तो वहाँ भी हजार्ड है, वहाँ भी खतरे हैं। अगर पावर टूल्स जैसे ग्राइंडिंग मशीन या वेल्डिंग मशीन का यूज़ करते हैं वहाँ भी खतरे हैं। इस तरह के जॉब में तो बहुत सारे खतरे हो जाते हैं। अगर हाइट पे काम कर रहे हैं ग्राइंडिंग, वेल्डिंग या कटिंग का, तो हॉट वर्क के साथ साथ फॉलिंग का भी हजार्ड रहता है। कोई सामान गिर सकता है, टूल्स टेकल्स गिर सकता है या खुद स्कैफोल्डिंग कोलैप्स हो सकता है या कोई आदमी ही अगर अच्छे से अगर हार्नेस नहीं लगाया होगा तो खुद गिर सकता है। तो वहाँ बहुत सारे हजार्ड हो जाते हैं। वो मेटल आँख में पड़ सकता है किसी के। तो एक जॉब में बहुत सारे हजार्ड होते हैं। तो आइडेंटिफाई दोज हजार्ड। उसके बाद है निगेट दोज हजार्ड। जो भी खतरा आप तो पहचान चुके, चलो हमको ग्राइंडिंग का काम करना है, कुछ मेटल है जिसे काटना है और वहाँ वेल्डिंग का भी वर्क होगा, ग्राइंडिंग का भी वर्क होगा। ऐसा आपने ये जॉब के बारे में जान लिया। अब उसके बाद आपने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें खतरे हैं। खतरे क्यों हैं? क्योंकि ये हॉट वर्क है तो हॉट का वर्क में जो भी खतरे होते हैं आपको मालूम हो गया। किसी के आँख में मेटल हो सकता है, फायर का हजार्ड हो सकता है। जैसे जब भी ग्राइंडिंग मशीन चलाते हैं तो उसमें से स्पैटर निकलता है, मेटल निकलता है। इसलिए जो ग्राइंडर होते हैं, जो ग्राइंडिंग का काम करते हैं, वो फेस शील्ड पहन लेते हैं और उसके बाद वो ग्राइंडिंग का काम करते हैं ताकि उनके आँख में ग्राइंडिंग का मेटल ना जा पाए। तो उन्होंने तो प्रॉपरली अपना सावधानी बरत लिया। और जो पास में खड़े होकर के जो दूसरे आदमी काम करते हैं या उनका जो असिस्टेंट होता है वे लोग भी अच्छे से सेफ्टी गॉगल्स पहनते हैं। तो निगेट दोज हजार्ड। जब आपने उन हजार्ड को पहचान लिया कि इसमें ये खतरे हैं तो उस खतरे से बचने के लिए जो भी सावधानियां बरतनी हैं, जो भी प्रिकॉशन लेना है वो आपको लेना ज़रूरी है। जैसे जो मैंडेटरी PPE है उसे पहनना ज़रूरी है। कुछ ऐसे वर्क होते हैं जिसके लिए स्पेशल PPEs यूज किया जाता है। जैसे अगर ग्राइंडिंग मशीन कोई चला रहा है तो उसके लिए फेस शील्ड चाहिए, डस्ट मास्क चाहिए, ये सभी स्पेशल PPEs है। उसी तरह गैस कटिंग सेट चलाने वालों के लिए एक अलग से ओवरऑल सेट आता है, वो पहनना ज़रूरी है। या अगर कोई वेल्डिंग का काम कर रहा है तो उसके लिए भी अलग से सूट आता है, वेल्डिंग सूट आता है, उसे पहनना ज़रूरी होता है। वो लेदर का जैकेट होता है, उसे पहनना ज़रूरी होता है।
तो एक तो नॉर्मल मैंडेटरी पीपी है वो तो पहनना ही है, उसके अलावा जो स्पेशल जॉब है उसके लिए जो पीपी है उसे पहनना ज़रूरी है। मतलब उस जॉब में जो खतरे हैं उस खतरे को आपने निगेट कर दिया, उससे बचने के सारे उपाय आपने कर लिए। उसके बाद है कीप अलर्ट, हमेशा चौकन्ना रहिए, हमेशा सावधान रहिए। ऐसा नहीं कि मुझे हॉट वर्क करना है, ग्राइंडिंग वेल्डिंग कटिंग का काम करना है तो मैंने बूथ भी बना लिया, वायर कनेक्शन भी अच्छे से पावर टूल्स में ले लिया और सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन उस सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद भी आपको हमेशा चौकन्ना रहना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई खतरा हो सकता है। खतरा किसी को बता के तो आता नहीं है, इसलिए हमेशा कीप अलर्ट रहना है, हमेशा अलर्ट रहना है, हमेशा सावधान रहना है, चौकन्ना रहना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, सेफ्टी से काम कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।